प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए फिर लेकर आई हूँ और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अगर आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा का कार्य है या आपके परिवार में कोई दुष्ट आत्मा का कार्य है और जिससे कि आपके जीवन जो है समस्याओं में है और वो दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रबल है, तो आप कैसे उस दुष्ट आत्मा को निकाल पाएंगे। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे मरकुस 5 अध्याय उसका पहला वचन। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है और ये दुष्ट आत्मा क्या है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इस व्यक्ति का जीवन जो है ख़राब कर दी है ये दुष्ट आत्मा। तो आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ, झील से एक देश से गिरासेनियों वहाँ पर पहुँचे हैं और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। जो एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी तो वो कब्रों में रहा करती थी और वो व्यक्ति जो था उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो दुष्ट आत्मा इतनी ज़्यादा प्रचंड थी, इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वो क्या करती थी, उस व्यक्ति को बहुत घायल करती थी। अभी हम आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि उसमें जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, वह कब्रों में रहा करता था। अब ये बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति था जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी बांध नहीं सकता था। मतलब वो दुष्ट आत्मा इतनी प्रचंड थी, इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि जो उसके गांव के लोग होंगे, कोई उसके परिवार के लोग होंगे, उसके भाई बहन होंगे, उसको साकलों से बांधते थे लेकिन वो साकलें मतलब वो जंजीरें वो तोड़ देता था। इतनी ज़्यादा ताकतवर थी वो दुष्ट आत्मा। और फिर हम देखेंगे लिखा है क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो मतलब जब उसके परिवार वालों ने, उसके गांव के लोगों ने, उसके घर के लोगों ने, भाई बहनों ने, जो भी उसके परिवार में होगा वो उस व्यक्ति को बचाने की बहुत कोशिश करता होगा और कभी कभी वो दुष्ट आत्मा लोग डरते भी होंगे कहीं दुष्ट आत्मा इसको गिरा न दे या मार न दे, कहीं पानी में न गिरा दे, कहीं आत्महत्या ना कर ले, तो इस तरह से वो व्यक्ति कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उसके लिए उपाय करते थे, उसके लिए उपाय ये करते थे कि अगर हम उसको जंजीरों से बांध देंगे तो वो व्यक्ति कहीं जा नहीं पाएगा और जा नहीं पाएगा तो कोई ऐसी ट्रेजेडी उसके जीवन में नहीं होगी कि कहीं आत्महत्या ना कर ले। या क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं जो होती हैं ना, ये समय से पहले मनुष्य को ख़त्म करना चाहती हैं, ये पूरी तरह से मनुष्य को अपने बस में करना चाहती हैं और उनके जीवन को ख़त्म कर देना चाहती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे लिखा हुआ है कि जब वो जंजीरों से बांधा जाता था तो वो जंजीरों को भी तोड़ डालता था और इतनी ज़्यादा ताकतवर वो दुष्ट आत्माएं थी। और फिर लिखा हुआ है कि लिखा और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए करते थे। मतलब जो जंजीरें होती थी उसको टुकड़े टुकड़े कर देती थी। इतनी ज़्यादा पावरफुल वो दुष्ट आत्मा थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल वो दुष्ट आत्मा थी कि वो क्या करती थी, वो बेड़ियों को, जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देती थी और वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तो ये दुष्ट आत्मा क्या करती है, ये दुष्ट आत्मा ने क्या किया, वह लगातार रात दिन कब्र में रहा करता था। जब देखता था कि वो दुष्ट आत्मा, जब उसके परिवार के लोग उसको बांधते होंगे और वो सोचते होंगे कि चलो बांध देते हैं तो इसी जगह रहेगा, लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी ताकतवर थी कि जंजीरों को तोड़ देती थी और उसको क्या करती थी, टुकड़े टुकड़े कर देती थी। मतलब जंजीरों, लोहे की जंजीरों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देती थी, इतनी पावरफुल थी। और फिर ये लिखा है फिर वो कब्रों में रहा करती। तो वो दुष्ट आत्मा नगर में उस व्यक्ति को रहने ही नहीं देती थी और वो कब्रों की तरफ भागती थी। और वो वचन में लिखा है कि वो यहाँ पर लिखा है ना
यहाँ पर लिखा है कि देखिए, यहाँ अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 में लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। तो ये जो दुष्ट आत्मा थी ये कब्रों में रहा करती थी और उस व्यक्ति का जीवन एकदम खराब कर दी थी। और यहाँ पर लिखा है जैसे कि वो रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी तो वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उस मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर वो दुष्ट आत्मा थी, तो उस व्यक्ति को ख़त्म करना चाहती थी। और वो व्यक्ति कोई होश आवास उसको नहीं था, और कोई होश नहीं था उसको। और वो क्या करता था, उसके वो अपनी सुध बुद्ध सब खो चुका था। दुष्ट आत्मा ने उसकी सुध बुद्ध सब खत्म कर दी थी। वो दुष्ट आत्मा के अनुसार ही बस चल रहा था, बस उसका शरीर था, लेकिन जितने कार्य उसके अंदर हो रहे थे वो दुष्ट आत्मा के ही कार्य हो रहे थे। और वो रात दिन कब्रों पर चिल्लाता और पहाड़ों में चिल्लाता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। ये जो दुष्ट आत्मा थी ये मनुष्य को ख़त्म करना चाहती थी। कभी पत्थर से अपने आप को मारता, तो जब दुष्ट आत्मा पत्थर उठाती और मारती तो किसको लगता था? दुष्ट आत्मा को नहीं लगता था, उस व्यक्ति को लगता था। और वो व्यक्ति बहुत चिल्लाता था जब वो दुष्ट आत्मा उसको मारती थी। अब यहाँ पर जब वो व्यक्ति इतना ज़्यादा दुष्ट आत्मा के कब्जे में था तो उसके परिवार वालों ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ के लोग भी डरते होंगे ना, कि वो लोग भी अशुद्ध आत्मा से डरते होंगे कि कहीं अशुद्ध आत्मा कहीं दूसरे के जीवन में कार्य ना करने लगे, या हमारे परिवार के बच्चों को ना ले ले, या कुछ ना। तो वहाँ के लोगों ने उसको छोड़ दिया था, उसको समाज से निकाल दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। और वो क्या हुआ, कब्रों में रहा करता था। फिर वहाँ पर लोग उसको ढूंढने भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो इतनी प्रचंड थी कि वो जंजीरों को भी तोड़ देती थी, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। इसीलिए परिवार वालों ने भी उसको छोड़ दिया कि चलो जाने दो उसको। लेकिन जब हम देखेंगे, जब लोग आपको छोड़ देंगे, जब परिवार में भी आपको लोग छोड़ देंगे, जब दुष्ट आत्मा से वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वो ग्रसित होगा, जब परिवार के लोग भी उसको ध्यान देना बंद कर देंगे, तो तभी, और वो व्यक्ति जब स्वयं में ही अपना ध्यान नहीं रख सकता दुष्ट आत्मा के कारण, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, इसलिए वो कपड़े भी नहीं पहनता है और इधर उधर घूमता रहता था, तो और चिल्लाता रहता था, अपने आप को घायल करता रहता था। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब आपको आपके परिवार के लोग दुष्ट आत्मा के कारण छोड़ दें, या आप वो दुष्ट आत्मा आपके परिवार से आपको अलग कर दे, समाज के लोग भी आपको छोड़ दें, और आपको अपना खुद भी होश ना हो कि हम कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे पहने, तो समझ लीजिए आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह इस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए झील के पार गिरासेनियों देश में पहुँचे। यीशु मसीह का कोई वहाँ पर, जहाँ पर वो पहुँचे वहाँ पर कोई क्या कहेंगे, भीड़ नहीं थी, कोई वहाँ पर लोग नहीं थे। जहाँ वो कब्र के पास, झील के पास गए थे, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, उसी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह गए। जब आपको दुष्ट आत्मा अपने कब्जे में लेगी तो यीशु मसीह स्वयं आएंगे। जब आपको समाज के लोग छोड़ देंगे दुष्ट आत्मा के कारण, आप अपना ख्याल भी नहीं रखने पाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 अध्याय के 6 वचन में लिखा हुआ है, मरकुस, वह यीशु को दूर ही से दौड़कर उसे प्रणाम किया। अब देखिए, जब यीशु मसीह उस गिरासेनियों देश में पहुंच रहे हैं, जब वो पहुंचते हैं, अपना पैर ही निकालते हैं, उस धरती पर रखते हैं जहां पर वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक था, तो वहाँ पर वो व्यक्ति था। तो जब यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, तो दुष्ट आत्मा ने देखा, और जब देखा तो वो यीशु के पास दौड़ गई, यीशु के पास दौड़ी और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। अब यहाँ पर वो दुष्ट आत्मा पहचान गई है ना। लोग, मनुष्य नहीं पहचान पा रहे कि यीशु कौन है और यीशु क्या है, वो नहीं पहचान पा रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा पहचान गई, और देखिए वो पहली बार मिल रही होगी यीशु मसीह से उस जगह पर, और व्यक्ति वो पहली बार वो उसके पास आया और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु,
यहाँ पर उसको नाम भी पता है और वो कहती है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया है, बस वो उस गिरासेनियों देश पे उतरे हैं और उस दुष्ट आत्मा ने देखा है और उसके पास वो दौड़ करके आई है और कहती है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। यहाँ पर यीशु मसीह अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो आए हैं और उसको देख रहे हैं। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है। यहाँ देखिए अभी कुछ भी नहीं पूछा है और अब यीशु मसीह पूछते हैं कि तेरा नाम क्या है। क्यों? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि वो कहती है मेरा नाम सेना है और हम बहुत हैं। उस व्यक्ति के अंदर एक सेना समाई हुई थी और वो सेना जो समाई हुई थी और वो कहती है दुष्ट आत्मा कि हम बहुत हैं। अब समझ लीजिए वो तभी तो वो साकलों को, जंजीरों को तोड़ देती थी, क्योंकि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, उसके अंदर बहुत दुष्ट आत्माएं थीं और उसने उससे विनती की, बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। उसने कहा कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। वो दुष्ट आत्मा आग्रह करने लगी क्योंकि हम बहुत हैं और उसने उससे बहुत विनती की। वो यीशु मसीह से बहुत विनती कर रही थी कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, इस देश से बाहर ना भेज। वो इस देश से नहीं जाना चाहती होगी। तो लेकिन यीशु मसीह कहते, वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे। तो यहाँ पर यीशु मसीह से उस दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज, बल्कि जो सुअरों का झुंड जो है वो चर रहा है वहाँ पर भेज दे। और यीशु ने क्या किया, उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों को भीतर बैठ गई और झुंड जो 2000 का था, 2000 सुअर थे और कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने उस मनुष्य को छुड़ाया। वो अगर ये कहती दुष्ट आत्मा कि नहीं मुझे मत निकालिए और मुझे इसी इंसान में रहने दीजिए, तो प्रभु यीशु वो जानती थी कि इंसान परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो जानती थी दुष्ट आत्मा, इसीलिए वो उसको पता था कि जब यीशु मसीह आ गए हैं तो उसको निकलना ही है उसके जीवन से। तो इसीलिए वो दुष्ट आत्मा विनती करती है कि ठीक है मुझे इस देश से ना निकालिए, लेकिन हमको सुअरों के झुंड में भेज दीजिए। और जब वो दुष्ट आत्मा सुअरों के झुंड में जाती हैं तो 2000 का जो झुंड होता है वो सब मर जाता है। यानी कि वो एक व्यक्ति के अंदर जो इतनी सारी अशुद्ध आत्माएं थी वो कैसे झेल रहा होगा, जबकि 2000 सुअर उनको झेल नहीं पाए, 2000 सुअर उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो डूब मरे। इतना ज़्यादा दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जब आपकी जिंदगी में कोई भी दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, आपके चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो या आपके जीवन में हो, किसी प्रकार से भी कोई प्रकार से दुष्ट आत्मा काम कर रही है, वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एंट्री देते हैं, अपने जीवन में बुलाते हैं, वो दुष्ट आत्माएं स्वयं निकलती हैं और वो निकल करके आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगे। आपको दुष्ट आत्माओं को निकालना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही यीशु मसीह आपके जीवन में आते हैं तो दुष्ट आत्माएं खुद छिपने लगती हैं, खुद भागने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया है। अब यहाँ पर ये देखिए, इसके परिवार वाले जो व्यक्ति था, इसको क्या कहीं दिखाए नहीं होंगे? इसको शायद हो सकता है कि कई तांत्रिकों के पास भी
लेकर के गए होंगे कि इस दुष्ट आत्मा को कब्जे में कर लो। कई जादू टोना करने वालों के पास भी लेकर गए होंगे कि इस दुष्ट आत्मा पर वो कब्जा हो जाए और ये निकल जाए, लेकिन वो दुष्ट आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि ना जादू टोना निकाल सका, ना कोई भविष्य बताने वाला निकाल सका और ना ही कोई तांत्रिक निकाल सका। तो इसीलिए यहाँ पर जब यीशु मसीह ज़िंदगी में आते हैं तो आपके जीवन से वो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु ने पहले दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं, लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पैर उस धरती में पड़ा जहाँ पर वो व्यक्ति था और उसके जीवन में यीशु मसीह आए, उसी दिन से वो दुष्ट आत्माएं खुद उसको छोड़ करके चली गई और विनती करने लगी कि हमको सुअरों में भेज दे, क्योंकि दुष्ट आत्मा को एक शरीर चाहिए होता है। जब हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है तब वो दुष्ट आत्माएं उसमें रहती हैं, लेकिन जब हम अपना जीवन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं तो फिर अशुद्ध आत्मा नहीं रह सकती, वो हमारे शरीर में फिर पवित्र आत्मा रहता है। तो इसलिए अशुद्ध आत्मा का कोई काम हमारे जीवन में होता ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको चला रहा है, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा कि इसकी ज़िंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह आए तो इसकी ज़िंदगी बदल गई। और जब ये कपड़ा नहीं पहनता था, इधर उधर चिल्लाता था, घूमता था, तो ये सारी चीज़ें जब होती थी, जब दुष्ट आत्मा निकल गया तो उसको क्या हुआ, कपड़े पहने लोगों ने देखा। यहाँ पर देखेंगे हम, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उनके चरवाहों ने भाग कर और गाँवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने को आए। अब यहाँ पर जब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति जो हुआ अच्छा हो गया, तो ये जो चरवाहे जो सुअर चरा रहे, जो सुअर मरे थे, तो चरवाहों ने क्या किया, ये सारा समाचार जाके गाँव में दिया कि 2000 के सुअर मर गए और जो व्यक्ति वहाँ कब्रों में रहा करता था वो अच्छा हो गया है। तो वो लोग सब देखने के लिए आते हैं और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई हुई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब देखिए, जब वो व्यक्ति अच्छा हो गया तो उसको देख करके डर गए कि ये कैसे दुष्ट आत्मा निकल गई और ये व्यक्ति कैसे अच्छा हो गया। जब वो अच्छा हो गया तब वो डर रहे हैं, और दुष्ट आत्मा थी तब तो वो डरते ही थे, लेकिन जब वो अच्छा भी हो गया तब भी, क्योंकि ये एक अचंभित काम हुआ था, एक मिरेकल हुआ था उसके जीवन में, क्योंकि वो गांव वाले देख रहे थे कि उसकी स्थिति कैसी थी, और जब वो अच्छे वाले उसको देखा ना तब वो डर गए। अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्मा थी और जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और सुअरों का पूरा हाल उसको कह सुनाया। तो जो भी वहाँ पर हुआ था वो सारी बातों को गांव वालों को बता दिया गया। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। तो यहाँ पर जब वो व्यक्ति अच्छा हो गया तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे अपने साथ रहने दे, क्योंकि वो यीशु मसीह अकेले तो गए नहीं थे, उसके चेले भी गए थे। तो उसके चेलों को भी देखा होगा कि यीशु के साथ रहते हैं और मैं चंगा हो गया हूँ, परमेश्वर ने मुझे अच्छा कर दिया है। तो वो सोचा कि उसने ये प्रार्थना की कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उससे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अब यहाँ पर यीशु मसीह से वो प्रार्थना करता है कि अपने साथ हमें रखिए, लेकिन यीशु मसीह उसकी इस प्रार्थना को नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि जाओ, ये काम जो तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ है जाकर लोगों को बताओ, और लोगों को बताओ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर कैसी दया की है और कैसे आपको छुड़ाया है। तो इसीलिए परमेश्वर, आप जो इसने प्रार्थना किया
तो उस प्रार्थना को नहीं सुना। परमेश्वर के कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमको ये कार्य करना है, परमेश्वर पिता हमें इस्तेमाल करें और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जब हम लोग प्रेयर करते हैं, हम परमेश्वर की सेवा करने चाहते हैं या कोई भी कारण हो, तो हमारी प्रार्थना कभी कभी उसका जवाब नहीं होता है, नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो होती है हमारे जीवन में कोई और ही होती है। यहाँ पर जैसे ये व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ चलकर सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया उसके बारे में लोगों को बताओ और गवाही दो कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े आपके जीवन में कार्य किए हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम प्रार्थना, जिस बात के लिए प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना परमेश्वर हम अपनी इच्छा के अनुसार जो मांगे वही हमको दे। परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहते हैं। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम सीमित होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें देते हैं तो बहुतायत का देते हैं, तो हमारी सोच से भी बढ़कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो लाभ की है, हानि की नहीं। इसीलिए फिर जब ये व्यक्ति चंगा हो गया तो प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ, अपने गांव में रहोगे तो अपने गांव के लोगों को बताओगे कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी अगर परमेश्वर ने कार्य किया है, आपको परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया है और आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको उन परिस्थितियों से, जिन परिस्थितियों में आप थे, दुष्ट आत्माओं के कब्जे में थे, समस्याएँ थी, परेशानियाँ थी, अगर परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है तो आप भी जाकर प्रभु का बारे में लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। और फिर देखेंगे हम, लिखा है, परंतु उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। और वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे एक जगह लिखा हुआ है, देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएँ थीं और सुअरों का पूरा हाल उसको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने जब ये आश्चर्यजनक कार्य उस व्यक्ति के जीवन में किया तो वहाँ के लोग पता नहीं खुश नहीं हुए। उनको मनुष्य से ज़्यादा जानवर प्यारे थे और उनको नुकसान हो गया था जानवरों का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आप हमारी सीमा से चले जाइए, क्योंकि उन्होंने मनुष्यों से ज़्यादा सुअरों पर, अपने पशुओं पर ज़्यादा उनको वो था। तो वो अपने महत्व देते हैं, अपने सुअरों को, प्रभु यीशु मसीह को महत्व नहीं देते हैं। तो उन्होंने जैसी विनती किया, यीशु मसीह वहाँ से चले गए। यीशु मसीह किसी से ज़बरदस्ती नहीं करते कि नहीं आप हमको मानो या हमारे पास आओ ही, या आपकी इच्छा है आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको उन कठिन परिस्थितियों से, दुष्ट आत्माओं से और परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देंगे और दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है। आप चाहे आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें या आप अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को जाने को कह दें, तो यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इन लोगों ने कहा कि आप मेरी सीमा से बाहर चले जाइए, तो यीशु मसीह उनकी सीमा से बाहर चले गए। तो इसीलिए आप, जैसे कि आपने वचन सीखा कि अगर कोई भी दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है, आपके घर में कार्य कर रही है, तो अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो वो दुष्ट आत्मा आपके घर में टिकेगी ही नहीं। वो दुष्ट आत्मा, जैसे कि जब दुष्ट आत्मा ने यीशु को देखा तो उनके पैरों पर गिर गई और वो कहती है कि हमको कहीं इस देश से बाहर ना भेजे और हमें कहीं भेज दे। और यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को भी सुना और उनको सुअरों में जाने के लिए कहा। उन्होंने खुद कहा कि हम सुअरों में जाना चाहते हैं। सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें उन सुअरों में भेज दें। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनकी भी प्रार्थना को सुना और कहा कि जाओ। जब सुअरों में वो जाना चाह रही थी तो वो चली गई। तो इसीलिए यीशु मसीह जब आपके ज़िंदगी में आते हैं तो दुष्ट आत्माएँ टिक नहीं सकती हैं। आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपने जीवन में उन दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखेंगे और अपने घर में, अपने जीवन में उन समृद्धि को आते देखेंगे। जिन दुष्ट आत्माओं ने आपके घर को अपने कब्जे में करके आपके परिवार को तोड़ दिया है, आपके पति पत्नी के रिश्तों को तोड़ दिया है, आपके बच्चों को अलग कर दिया है और तमाम प्रकार के उसमें
तकलीफ़ों में आप हैं, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप उन दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाएंगे। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।